आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आज 19वां आंदोलन का दिवस, लगातार धरना जारी रहेगा। 2-3 मुद्दों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले कि 19 दिनों से लगातार बैठने की ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल रही है, लोगों का सपोर्ट कितना है, क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात, कई लोगों का ये भी कहना है कि 19 दिनों से क्या आप बोर नहीं होते? कई बार आप अकेले भी बैठे हुए होते हो, कई बार क्या बहुत बार आप अकेले बैठे हुए होते हो, तब भी आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? दोस्तों, आपको मैं गीता का श्लोक बताता हूँ कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसका अर्थ है कि अगर आप जीत गए तो आपको सफलता मिलेगी, हार गए तो आप बलिदान होकर के शहीदों की श्रेणी में आओगे, इतिहास में दर्ज हो जाओगे। तो हार और जीत का तो प्रश्न ही नहीं है। और एक बात मैं और बताता हूँ कि भगवत गीता को आप उठा करके देखो तो उसमें इस मुक्ति का मार्ग यज्ञ को बताया गया है, निष्काम कर्म को बताया गया है। यज्ञ वो एक्ट होता है जो आप समाज की भलाई के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे एक ऊर्जा का स्रोत है। बाकी आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का जो प्यार लगातार मिलते रहता है, वो ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि युवाओं से मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, दोस्तों देखिए, कोई अपने पिछड़ेपन, अपने डर, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को न पहचानता हो, लेकिन मैं उनके पिछड़ेपन, उनके डर, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को पहचानता हूँ। जो नकल के कारण दबाए गए हैं, जो सरकारी अत्याचार से डर रहे हैं, जो लाइब्रेरी में घुसे पड़े हैं, वो भले अपने कमजोरी को ना पहचाने, लेकिन मैं पहचानता हूँ। और जब मैं पहचान रहा हूँ तो उसे दूर करने का प्रयास अगर जानते हुए भी मैं ना करूँ तो ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मुझे उत्तराखंड की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए तैयार हो रखी है, अच्छे पदों पे ले सकती है, और कल की डेट में 8-10 साल के बाद मैं भी एमएलए एमपी हो जाऊंगा। और जिस तरीके से मैं वक्तव्य देता हूँ, शायद उससे भी आगे पहुँच जाऊँ। लेकिन क्या केवल मेरे हित सुनिश्चित होने से मेरे राज्य के इस पहाड़ के सीधे साधे बच्चों का भला होगा? कदापि नहीं। इनका भला तभी हो सकता है जब इस राज्य से नकल विरोधी कानून जो है वो अच्छे से लागू हो, स्टूडेंटों के ऊपर इस्तेमाल ना करके उस नकल विरोधी कानून को अपराधियों के ऊपर लागू किया जाए, सीबीआई लाए जाए, हमारे जिन बच्चों पे फर्जी केस किए गए हैं उन बच्चों के केस हटाए जाए, और आगे हमें आश्वस्त किया जाए कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि पहाड़ का गरीब बच्चा, हमारे उत्तराखंड का गरीब बच्चा, उसके बाद केवल एक मौका होता है अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का। यहाँ और कोई रोज़गार नहीं है, वो है केवल सरकारी नौकरी। अगर उसमें भी घोटाला होगा तो मैं अपने राज्य को इस तरीके से गर्त में जाते हुए अपने निजी हितों के कारण नहीं दे सकता। मैसेज शेयर करने का कष्ट करें।